विद्रोह प्रभात लाइव चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद में यहाँ पर बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन को दबाते ही विद्रोह प्रभात की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विद्रोह प्रभात लाइव। जैसा कि आपको पता है, अभी कुछ दिनों पहले ही जब हम यहाँ पर इतवार के दिन लॉकडाउन होने के चलते सभी दुकानों का जायज़ा ले रहे थे, साथ ही साथ यहाँ के पेट्रोल पंप का जायज़ा ले रहे थे कि जिलाधिकारी के आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं। इसी के चलते यहाँ की एक पेट्रोल पंप संचालक हरिशंकर अग्रवाल, जो कि यहाँ का मानावाला गुंडा प्रवृत्ति का इंसान है, इस इंसान ने हम पर हमला कर दिया था। हमला किया था 1:30 से 2 बजे के वक्त में, जब हम यहाँ पर नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ में जहाँ जहाँ पर सील लगाया जा रहा था वहाँ की शूटिंग कर रहे थे। अचानक एक इंसान वहाँ पर पहुँच गया, जिसने सीधे हमारी कॉलर पकड़ी और मुंह पर हमारे घुसा जल दिया। साथ ही उसने ये कहा कि तू हमारे पेट्रोल पंप पे कैसे आया, तूने मेरे पेट्रोल पंप पर आकर वीडियो शूटिंग और फोटो कैसे की। जैसे ही इस इंसान ने हम पर हमला किया तो यहाँ पर आसपास में खड़े बाकी के दुकान वाले, ये वही दुकान वाले थे जिन पर हर्जाना लगा चुके थे हमारी खबरों की वजह से। हमारी खबरें आती गई थी, वो ना चाहते हुए नगर पालिका प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। वो इन लोगों की दुकानों पर हर्जाना लगा कर इनसे हर्जाने की राशि वसूल की गई थी। इन दुकानदारों में अमरदीप शोरूम से लेकर कृष्णा भाषण तक सभी दुकानों के संचालक यहाँ पर मौजूद थे, जो पहले से ही हम पर चिढ़े हुए थे। जैसे उन्होंने देखा कि हरिशंकर अग्रवाल ने हम पर हमला कर दिया तो मौके का फायदा उठाते हुए इन सब लोगों ने, लगभग 40-50 लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हो गई और रोष जमाना शुरू कर दिया कि यही वो इंसान है जिसकी शूटिंग की वजह से, जिसकी शिकायतों की वजह से हम पर कार्रवाई हो रही है। बात क्या थी? बात सिर्फ इतनी थी कि हमने यहाँ पर हरिशंकर अग्रवाल के पेट्रोल पंप की शूटिंग कर ली थी। वो अपने ईगो का सामने लाकर कि मेरे पेट्रोल पंप पर क्यों आया, मेरे पेट्रोल पंप की शूटिंग कैसे कर डाली, इसी बात को लेकर इसने हम पर हमला कर दिया था। इतना सब होने के बाद में जब इस इंसान को होश आया तब इसे ये समझ गया था कि ये पूरी केस इस पर उलट सकती है, क्योंकि एक तो पूरे जिले में लॉकडाउन लगा हुआ था, दूसरे हमने सिर्फ हमारी जवाबदारी निभाई थी, यहाँ के सभी पेट्रोल का मुआयना कर लिया था, लेकिन लॉकडाउन में एक तो भीड़ जमा कर ली थी, वो एक संपादक पर हमला कर दिया था, जिसके बाद में अब खुद ही इंसान फंस सकता है, इसकी जानकारी इसको हो गई थी। तो खुद को बचाने के लिए इसने सबसे पहले हथकंडा का आजमाया था। सबसे पहले इसने हम पर ये इल्जाम लगा दिया था कि हम शराब पीकर इसके पेट्रोल पंप पर आ गए थे। पूरी दुनिया को पता है कि हम शराब तो छोड़िए, शौक का भी सेवन नहीं करते, लेकिन क्या था, खुद को बचाना था तो पहला इल्जाम इसने लगा दिया, जो मेडिकल में फेल हो गया। जैसे पहला हथकंडा फेल हो गया तो दूसरा इल्जाम इसने ये लगाया कि हमने इससे पैसों की मांग की, मतलब कि हमने तेरे पेट्रोल पंप की शूटिंग कर ली है और हम अब ये खबर को डालेंगे, इसे रोकने के लिए मुझे अब 10,000 रुपये चाहिए। ये आरोप लगाया था पेट्रोल पंप के संचालक हरिशंकर अग्रवाल। इन्होंने आज चिल्लर गुंडे से भी नीचे लेवल की हरकत कर डाली थी हरिशंकर अग्रवाल ने। आज इतना बड़ा इंसान, इतना पैसा लगता होने के बाद में क्या फायदा, जब इस इंसान को एक नहीं दो नहीं तो खुद को बचाने के लिए 3-3 झूठ का सहारा लेना पड़ा। टुच्चा सा इंसान जिन्होंने अपनी गुंडागर्दी के बाद में खुद को बचाने के लिए हथकंडे शुरू कर डाले। इस सबसे भी मन नहीं भरा तो इसने और एक हथकंडा आजमा डाला। इसने यहाँ के उप विभागीय कार्यालय, मतलब एसडीओ साहब के पास में हमारे एक शिकायत दर्ज कर डाली कि हम एसडीओ कार्यालय का नाम ले लेकर लोगों को डरा रहे, धमका रहे हैं। शायद इसकी पढ़ाई लिखाई बहुत कम हो चुकी है, पढ़ाई लिखाई होती तो इस तरह के आरोप नहीं लगाता। इस इंसान को ये नहीं पता कि आज मीडिया खुद एक ताकत होती है, इसे किसी के नाम की सहारे की गरज नहीं है। हमने हमारी शूटिंग की, वो खुले हम शूटिंग करने के बाद में इसकी पूरी बाइट्स हमने एडीओ साहब को भेज दी थी, तत्काल भेज दी थी। जिस वक्त इसके पेट्रोल पंप पर हम पहुंचे थे, यहाँ के कर्मचारी ने मास्क नहीं लगाया था, ये उसी वक्त हमने इसका फोटो निकालकर एडीओ साहब को भेज दिया था। ये बात थी सुबह 9:15 साढ़े 9 के करीब की। ये सब हो गया था, लेकिन दोपहर को इंसान ने हमला किया तो खुद को बचाने के लिए इसने हथकंडा आजमाया कि हमने इनसे पैसे की मांग की। ये बचकानी हरकत थी यहाँ के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी को, जो खुद को बहुत बड़ी तोप समझ रहा था। आज एक रास्ते चलते गुंडे की तरह इसने खुद को बचाने के लिए नए हथकंडे आजमा डाले। लेकिन अब हमने भी इस बारे में कमर कस ली है। हरिशंकर अग्रवाल और इनके जैसे सभी गुंडों से निपटने के लिए अब हमने इसकी शिकायत
जिलाधिकारी से लेकर यहाँ के न्यायालय में कर डाली है। हमने जिलाधिकारी साहब से वो न्यायालय से मांग की है कि इसकी पूरी जांच हो, वो जांच करे बाद में हमें न्याय दे, क्योंकि इसमें अब शक की सुई यहाँ के उपविभागीय अधिकारी मतलब एसडीओ साहब पर भी आ गई है। जिस वक्त हरिशंकर अग्रवाल इन्होंने हमला किया था तो 40-50 लोगों की यहाँ पर भीड़ जमा हो गई थी। उस भीड़ के सामने हरिशंकर अग्रवाल इसने चीख कर कहा था कि एसडीओ साहब से मेरी बात हो गई है। एसडीओ साहब ने खुद कहा है कि इसी पत्रकार की शिकायतें बार बार आ रही है और इसी पत्रकार की शिकायत आने की वजह से न चाहकर एसडीओ साहब को कार्रवाई करनी पड़ रही है। जवाबदार अधिकारी एसडीओ साहब, इनका ये जवाब था जो यहाँ का पेट्रोल पंप व्यवसायी इतने लोगों के सामने सबको बता रहा था। इसका मतलब साफ साफ है कि एसडीओ साहब ने कबूल किया था कि बार बार हम जो शिकायतें वहाँ पर लेके जा रहे थे उससे मजबूर होकर वो इन पर कार्रवाई कर रहे थे। अगर इनके पास भी शिकायतें नहीं जाती तो एसडीओ साहब इस पर कार्रवाई नहीं करते। तो इसी वजह से न चाहते हुए हम पूरे मामले को जिलाधिकारी कार्यालय वो यहाँ के न्यायालय में पहुँचाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर अधिकारियों का नाम सामने आते जा रहा था। अब बात करते हैं यहाँ के परतौड़ा के थानेदार मानकर साहब की। मानकर साहब को हमने बार बार बताया था कि यहाँ पर रास्ते में खुलेआम यहाँ पर शराब बिक्री हो रही है। हमने स्टिंग, फोटो, वीडियो सब कुछ इनको दे दिए थे। इतना सब होने के बाद में मानकर साहब ने हमसे ये कहा था कि दारूबंदी विभाग के अधिकारी अगर केडिया जी ये कहते हैं कि हाँ ये घरपोश सेवा नहीं दे रहा है, ये रास्ते पर बेचना गलत है, तो मैं इन पर कार्रवाई करूंगा। हमने केडिया जी का स्टेटमेंट भी ले लिया था, उन्होंने भी कबूल कर लिया था कि घरपोश सेवा चालू करी है, रास्ते पर नहीं बेच सकते। केडिया जी, पत्रकार शैलेंद्र सिंह राठौर बोल रहा था। हाँ बोलो साहब। ये कलेक्टर साहब के जो नया नियम है कि जैसे होम डिलीवरी की जो चीज है, डिलीवरी के बारे में जानना चाहता था कि होम डिलीवरी के नियम क्या है सर? कि होम डिलीवरी बोले तो घर पे पहुंचाना है सर कि दुकान के आसपास में ही बेचना है? घर पे होम डिलीवरी का होता है कि घर पे पहुंचाना है ना? हाँ जी सर, वो इसलिए हुआ कि यहाँ के दुकान वालों ने अपने दुकान के आसपास में ही बेचना चालू कर दिए थे। अभी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आए अभी यहाँ पर, इनसे बातचीत किए थे। इनका ऐसा बोलना था कि हम रास्ते पर दुकान से थोड़ा दूर पहुंचा के दे रहे हैं, मतलब 4 फुट दूर पैदल जाकर लोगों को बांट रहे करके। जैसे यहाँ पर चॉकलेट वगैरह बांटते वैसे दुकान के आसपास में बांटना शुरू किए थे। तो वहीं पर ही बहसबाजी शुरू थी कि आखिर में नियम क्या है, मतलब घर पर पहुंचाना है कि दुकान के आसपास में बेचना था? हाँ सर, बस वो चीज मुझे भी पता थी, बस आपसे एक बार कंफर्मेशन था क्योंकि इसके अधिकारी आप है सर। हाँ जी तो बताओ, हम क्या एक्शन लेंगे इसमें? क्या इतना सब होने के बाद में मानकर साहब ने इन पर कार्रवाई नहीं करी थी और बाद में भी आज तक का ये शराब बिक्री रास्ते पर निरंतर शुरू थी। ऐसे कितने ही चीजें थी जिसका अब हमें जवाब चाहिए। अब ये जवाब हम यहाँ के जिलाधिकारी कार्यालय से, न्यायालय से, हम इन अधिकारियों से लेंगे कि आखिर में पूरे सबूत देने के बाद में, आखिर हर चीज इनके सामने रखे बाद में इन्होंने आगे कार्रवाई क्यों नहीं की। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।